बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सुहेर लतीफ़ और आप देख रहे हैं सुहेर लतीफ़ इन्फो यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जिस बुक की हम जो है वो आंसर और क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वो बुक है जी ताल्लुकात आमा और उसका कोर्स कोड है 451, जो कि यूनिवर्सिटी ने बीए और बीएड वाले तलबा के लिए जो है वो ये बुक शाया की है। तो इस बुक के आंसर और क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे, तो आए आप मेरे साथ वो तरीका मुलाहिजा फरमाएं। स्टूडेंट, ये है जी आपका जो है वो ताल्लुकात आमा कोर्स कोड 451 का क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने रामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। सेमेस्टर बहार 2022, सतह बीए एसोसिएट डिग्री, और ये बीएड वालों के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। तो हम इसके जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला जो सवाल नंबर 1 है वो है ताल्लुकात आमा के आगाज़ और इसके फ़राइज़ मनसबी पर नोट लिखें। तो हम इसका जवाब अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं जो हमें यूनिवर्सिटी की जानिब से मौसूल हुई है। स्टूडेंट, हम उस जो है वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ताल्लुकात आमा की तारीफ़, सफ़ा नंबर 13। ठीक है जी। उसके अंदर आएगी दूसरी तारीफ़, ताल्लुकात आमा एक फ़न है। फिर हम इसी तरह अगले सफ़े पर जाएंगे। ताल्लुकात आमा का आगाज़, अहमियत व अफादियत, ये हमने सारे नीचे पॉइंट सारे इसी तरह तहरीर करने हैं। फिर हम अगले सफ़े पे आएंगे जी, ये भी आपने सारा इसी तरह तहरीर करना है। ये पहले क्वेश्चन का जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने यहाँ तक लिखना है, और फिर पहले क्वेश्चन का आंसर का जो दूसरा हिस्सा है वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ताल्लुकात आमा के फ़राइज़ मनसबी, ये आपने हेडिंग्स लाजमी देनी है। मालूमात की फ़राहमी, तहकीक, नशरी मवाद, सारफीन के सवालनामे, अखबारी तराशे, शुमारियाती जायज़ा। आगे आप आएंगे जी मालूमाती पम्फलेट, फ़िल्मों की नुमाइश, मालूमाती मवाद, शिकायत, तजावीज़, इब्लागे आमा के लिए खिदमात। ये भी आपने सारे पॉइंट जो है वो अपने आंसर में तहरीर करने हैं। फिर आप आएंगे जी, ये सारा आपने लिखना है जवाब में। फिर आप आएंगे इदारे से मुतल्लिक अवाम के लिए खिदमात, और आपने इस आंसर को यहाँ तक जो है वह महदूद रखना है। सफ़ा नंबर 20 है और यहाँ तक आपका जो है टोटल आंसर आएगा। हमारी जो मश्क नंबर 1 का जो सवाल नंबर 2 है वो है जी ताल्लुकात आमा के प्रोग्रामों की मनसूबा साजी कैसे की जाती है, तफसील से बयान करें। आप आंसर के लिए आएंगे जी 79 नंबर जो है वो सफ़ा है बुक का। ये आपने पहली सुर्खी देनी है, ताल्लुकात आमा के प्रोग्रामों की मनसूबा साजी। फिर आप आएंगे जी नीचे मनसूबा साजी के फ़वाइद, और आपने पैराग्राफ इसी सूरत में जो है वो दर्ज करने हैं अपने जवाब में। फिर आएंगे जी आप मंतकी की मनसूबा साजी। आप इसी तरह अगले पेज पर जाएंगे, यहाँ पर आएगा जी तहकीक। उसके नीचे सारे आपने जो हैं वो पॉइंट अपने जवाब में इसी तरह दर्ज करने हैं जैसे बुक में लिखे गए हैं। फिर आप आएंगे जी सफ़ा नंबर है 81, पॉलिसियाँ वज़ा करना, और इसी तरह सारे आपने पॉइंट जो हैं वो दर्ज करने हैं। फिर आप आएंगे बर वक्त इक़दामात पर। जो इसके इक़दामात हैं वो है जी इसकी साख यानी कि इमेज, और नीचे जो दूसरा है जी जुज़ वो है मकासिद का तयन, और आपने यहाँ तक जो है वो अपना जवाब लिखना है। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है सरकारी ताल्लुकात आमा की तंजीम और फ़राइज़ का जायज़ा लें। जो हमारा सवाल नंबर 3 है उसका जवाब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये है जी हमारा सफ़ा नंबर 200, और इसका यहाँ से हम जवाब शुरू करेंगे। सरकारी और नीम सरकारी इदारों के ताल्लुकात आमा के शोबे। ठीक है जी। आपने इसी तरह पैराग्राफ तहरीर करने हैं अपने आंसर में। आपने ये वाली पेज का सारा है इसी तरह आपने लिखना है। फिर आप आएंगे जी ताल्लुकात आमा के सूबाई दफातर। ये फिर आएंगे जी आप इस सुर्खी पर वजारत इत्तलात, और ये सारा आपने इसी तरह तहरीर करना है जिस तरह बुक में दिया गया है। आप इसका तीसरे जो आपका सवाल नंबर है उसका जवाब आप लिखेंगे सफ़ा नंबर 203 तक, यहाँ तक। इसी तरह हमारा जो है वो सवाल नंबर 4 है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा के इर्तिका, इसकी अहमियत और मसाइल पर बहस करें। तो आए हम अपनी टेक्स्ट बुक से इसका जवाब देखते हैं। जो सवाल नंबर 4 है उसका जवाब आप लिखेंगे जिस सफ़ा नंबर 203 से बैरून मुल्क
تشہیر اور تعلقات عامہ۔ آپ بالکل اسی طرح اپنا جواب تحریر کریں گے جس طرح یہ پیراگراف میں دیا گیا ہے۔ پھر نیچے ایک سرخی ہے جی بیرون ملک تعلقات عامہ اور وزارت خارجہ۔ پھر اسی طرح اس کی تفصیل آپ نے نیچے جس طرح یہ دی گئی ہے آپ کے پیراگراف کی صورت میں آپ نے اسی طرح جواب میں تحریر کرنا ہے۔ پھر آئے گا جی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ، آپ نے بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ پھر ہم چلیں گے جی اس کے اگلے صفحہ پر۔ اگلا صفحہ ہے جی 210، آپ نے بالکل ایسے ہی جو ہے وہ اپنا جواب تحریر کرنا ہے۔ جز ہے جی بے تشہیر، یہ بھی آپ کے جواب میں آئے گا۔ جیم جوابی تشہیر، دال جوابی رد عمل۔ پھر آپ آئیں گے جی اگلے صفحہ پر، صفحہ نمبر 211، اہم نکات جو ہیں یہ بھی آپ نے اپنے جواب میں تحریر کرنے ہیں۔ ان میں ہے جی آپ کا جز الف بے جیم دال رے سین سواد، اور آپ نے اپنا جواب یہاں تک جو ہے وہ محدود رکھنا ہے۔ ہماری جو مشق نمبر 1 کا سوال نمبر 5 ہے وہ ہے جی سیاسی جماعتوں میں تعلقات عامہ کے مقاصد اور کام کرنے کے طریقے بیان کریں۔ آئیں ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ہمارا جواب سٹارٹ ہوگا جی صفحہ نمبر 65 سے، تعلقات عامہ اور سیاسی جماعتیں۔ نیچے ہم سرخی اپنی دیں گے سیاسی جماعتوں میں تعلقات عامہ کے مقاصد۔ اسی طرح ہم اگلے صفحے پر جائیں گے، صفحہ نمبر 66 پر، سیاسی جماعتوں کی اقسام، یا آپ نے سارا اسی طرح تحریر کرنا ہے۔ نیچے پروپیگنڈا پریشر گروپ، یہاں آپ آئیں گے جی پروپیگنڈا بھی آپ نے تحریر کرنا ہے مکمل۔ اس کے بعد ہے پروپیگنڈا کا توڑ، پروپیگنڈا کے معروف طریقے۔ پھر آپ اگلے صفحہ پر آئیں گے، یہاں آپ کو ملے گا جی اس کا جیم جو جز ہے دل فریب عمومیات، اور آپ اس کو جو ہے وہ یہاں تک لکھیں گے، ٹھیک ہے جی تو اسٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میری مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل سہیر لطیف انفو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں، اور لائک والے بٹن پہ بھی ہلکا سا پریس کر دیا کریں۔ اور میں مزید اپنی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ اگر یونیورسٹی آپ کو بکس جو ہے وہ بھیج دیتی ہیں تو آپ ان کے کویشچن کے آنسر انہی بکس میں سے تلاش کرنے کی کوشش کیا کریں، نہ کہ کی بک کی جو ہے وہ ہیلپ لیا کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔